हम ही एक ऐसे दलित थे जो नीतीश कुमार जी की उंगली पकड़ के चलते थे, उनके पीछे पीछे रहते थे। और हमारा जो वोटर था एक साइलेंट वोटर था, दूसरा अब कोई नहीं है, न राजद, न जदयू, न भाजपा, न कांग्रेस। हम अपने वोट के मालिक हम खुद हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हमारी सुरक्षा और हमारा आरक्षण वापसी की बात जो करेगा हम उसके साथ खड़े। जो ललन सराफ जी का जो प्रस्ताव आया उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे संसद से पास कराया जाए, तो सरकार कह रही है तो उनको आदेश दिया गया। ये उस समाज की हुंकार है जिसको आपने चीर हरण करके बतहीन कर दिया सड़कों पे। और जब हम अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, जब चीर हरण होता है, तो हम अपनी जान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए। पान आंदोलन जो पिछले 176 दिनों से बिहार में चल रहा है और पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जो अपने आरक्षण वापसी को लेकर लगातार प्रयासरत हैं, अब जो है पान भरेगा उड़ान। जी हाँ, अब पान जो है रैली के साथ साथ हेलीकॉप्टर रैली भी शुरू कर चुके हैं। आज दूसरा दिन है और 4 जिलों में फिर से आज हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, जमीन से शुरू करके आसमान तक पहुंच रहे हैं। क्या मकसद है इसके पीछे का? बाहरी सरकार के कानों में अनहद की वो गूंज फैलाना है कि उन्हें ये पता चले कि पान समाज जिनको वो मरा और मृत प्राय समझ के रखे थे, वो सड़कों पे आ खड़ा हुआ है। और हमने शुरुआती दौर में कहा था कि सड़क से लेके आसमान तक और आसमान से लेके पाताल तक गूंज उठना है। और इसके बाद जलयान आंदोलन भी चालू होने वाला है। हम आपको ले चलेंगे उस नौका बिहार में भी, जहां से पान की आरक्षण वापसी की मांग गंगा के समुद्र सतहों से लहर बन के उठेगी। जमीन पर इतना रैली किए, सरकार सुनवे नहीं किया। हवा में जाइएगा तो उड़ा देगा, वो सुनेगा जी? अगर नहीं सुन रहा है तो संसद विधानसभा में आवाज कहाँ से उठ रहा है? अच्छा, ललन सराफ जी प्रस्ताव कैसे ला रहे हैं? अच्छा, जिनको सुनाना है वो सुन रहा है और उसकी एक्शन और रिएक्शन दोनों चालू हो गया। नीतीश कुमार कह रहे हैं हम इतना काम किए हैं कि सब का कोई जरूरत नहीं है, जनता एकदम खुश है, अब फिर से लाएगा हम लोग। नहीं, ठीक है, वो लाने के लिए उसमें एक पिलर था, तांती ततवा पान समाज। अब वो पिलर तो खिसक गया। अच्छा, और अगर हम मान लीजिए कि हम 5% वोट की बात करता हूँ, मैं 1% भी इधर से उधर कर दिए तो कहाँ से बन पाएंगे दोबारा अच्छा काम करने के लिए सीएम वो? अच्छा, नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं। हाँ, पता है ना बीजेपी से गठबंधन है उनका, कि भुला गए हैं आंदोलन करते करते। अच्छा, एक बात बताइए, चिराग पासवान जी का वोट चिराग जी का है, मांझी जी का वोट मांझी जी का है। चमार भाइयों का जो वोट है वो मायावती को जाते हैं। हम ही एक ऐसे दलित थे जो नीतीश कुमार जी की उंगली पकड़ के चलते थे, उनके पीछे पीछे रहते थे। और हमारा जो वोटर था एक साइलेंट वोटर था, लालू जी वाला, वो जिन्न वाला वोटर, अब उनसे दूर हो गया। अच्छा, और हमारे ही वजह से उनके 1% वोट 2% वोट हमेशा बढ़े रहते थे। ये उनको एहसास है। आपको लगता है कि पूरा पान समाज आप ही को मानेगा, आपको मान लेगा कि नहीं भाई IP गुप्ता कह रहे हैं तो एकदम बीजेपी छोड़ देना, RJD छोड़ देना, JDU छोड़ देना? ये क्वेश्चन तो आप कितना बार पूछ चुके हैं हमारे रैलियों में। चुनाव में बदलना जाता है जी, भीड़ वोटर में बदलता है। वो पान समाज अब वो नहीं रहा, ये अब एक कट्टर तांती ततवा हो गया। और उसको पता चल गया कि हमारे वोट के मालिक सिर्फ हम ही है, तांती ततवा है, दूसरा अब कोई नहीं है, न राजद, न जदयू, न भाजपा, न कांग्रेस। हम अपने वोट के मालिक हम खुद हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हमारी सुरक्षा और हमारा आरक्षण वापसी की बात जो करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर लिखाने के बाद आपको लगता है चेंज होता है हमारा? सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा है? क्या लिखा? बोल दिया ना कि नहीं है तांती ततवा पान। ये नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि आपने जो तरीका अपनाया आरक्षण देने का वो सही नहीं है, वो संविधान सम्मत है, उन्होंने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि इसको हटा दो यहाँ से। अच्छा, ये तांती ततवा पान नहीं, ये बात उन्होंने नहीं कहा। ये नीतीश जी को दिया गया है। अभी जो ललन सराफ जी का जो प्रस्ताव आया उसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसे संसद से पास कराया जाए, तो सरकार कह रही है तो उनको आदेश दिया गया। अगला क्या मतलब तोप मारने वाले हैं? हेलीकॉप्टर तो घुमा रहे हैं 2 दिन से। 13 अप्रैल को गांधी मैदान, 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान और गांधी मैदान रोज जुटान हो रहा है, कहियो मिलर में तो कहियो कुर्मी रैली तो कहियो भूमिहार रैली, कहियो हुंकार रैली, रोज ऐसा रैली होते रहता है बिहार में। ये हुंकार रैली नहीं है,
ये राजनीतिक रैली नहीं है, ये आंदोलन रैली है। अच्छा। और हमारी जो भीड़ सड़कों पे रात में, कल अगर मेरा देख लीजिएगा फेसबुक कि मानपुर में रात के 11 बजे भी हम लोग सड़कें पाट दिए थे। ये एक उन्माद है, ये उस समाज की हुंकार है जिसको आपने चीर हरण करके बतहीन कर दिया सड़कों पे। और जब हम अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, जब चीर हरण होता है, तो हम अपनी जान की रक्षा के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर बहुत सवाल आजकल उठ रहा है। कभी राष्ट्रगान में हाथ जोड़ने लगते हैं, सिक्योरिटी को, सचिव को टोकने लगते हैं। क्या सोचते हैं उनके बारे में? वाकई उनकी स्थिति अब अच्छी नहीं? फिलहाल मुझे आंदोलन तक रहने दीजिए। नीतीश कुमार जी के उन पे कोई भी टिप्पणियां सिर्फ आरक्षण के मामले में करना चाहता हूँ। मुझे मेरे चाहते हैं आईपी गुप्ता की राजनीति में बोल के फंसना नहीं है। नहीं, वो नहीं। मैं जानता हूँ कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ बस वही काम करना है। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि आरक्षण को वापस लेना, और उसके मामले में अगर नीतीश जी के बारे में कुछ कहना होगा तो हम कह देंगे उसके बारे में कहना। हाँ, लेकिन अभी उनके बाकी चीजों आप ऐलान भी कर दिए हैं कि पान आंदोलन जो है आगे चल के पार्टी में कन्वर्ट होगा, हमारा पार्टी होगा। तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कुछ विशेष कर पाएगी? ये तो समय बताएगा। पहले मुझे पार्टी का घोषणा करने दीजिए 13 अप्रैल को, उसके बाद ये पूछिएगा। और उस दिन बहुत सारी चीजें क्लियर होगी मेरे भाषण में, मैं बताऊंगा कि आखिर मैं क्या करने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आईपी गुप्ता। इन्होंने कहा कि अभी जो है सदन में आवाजें उठने लगी है, अभी तो बाकी है और भी रैलियां। 13 अप्रैल को गांधी मैदान भरने का काम करेंगे और इस बहरी गूंगी सरकार को सुनाएंगे। जो हमारे आरक्षण के साथ होगा, हम उसके साथ होंगे। बाकी इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।